नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने कॉलेज एजुकेशन की पढ़ाई, करियर, आपके तीनों क्लासेस के प्रश्न पत्र और किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन कोविड-19 महामारी के दौरान जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग मॉड्यूल से हम जुड़े हैं, इन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर किया था और मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आप उनसे लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी होंगे। आज जो हमारा वीडियो है, इसमें हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा बी पार्ट थर्ड के लिए समाजशास्त्र का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, सामाजिक मानव शास्त्र, उसकी सिलेबस और उसकी परीक्षा की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बी पार्ट थर्ड में सोशियोलॉजी में 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिला है और दूसरा प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र है। दोनों प्रश्न पत्रों का एक निर्धारित पाठ्यक्रम है जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा तैयार किया गया है और विश्वविद्यालय की वेबसाइट है mdsuajmer.ac.in, उस पर उपलब्ध है और आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कोई भी काम है वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अनियोजित और अव्यवस्थित तरीके से कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती है और उसकी सफलता है वो संदिग्ध होती है और वांछित परिणाम भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए समाजशास्त्र के इस बी ए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स निर्धारित किए गए हैं और इस पेपर का जो प्रश्न पत्र है उसका क्या प्रारूप है और हमें किस तरह किन किताबों से इसकी पढ़ाई करनी है, किस तरह उत्तर लिखने हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें अभी से ही किस तरह तैयारी करनी चाहिए जिससे आगे हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकें और हमारा जो करियर है, जीवन है, उसको बेहतर बना सकें। डियर स्टूडेंट, ये सब हम जानते हैं। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें एक बेहतर इंसान बनाना, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना और एक आत्मनिर्भर कुशल मानव संसाधन के रूप में तैयार करना है जो अपनी योग्यता और काबिलियत के आधार पर अच्छा रोजगार प्राप्त करके अपना बेहतर जीवन जी सके। तो इसलिए हमें सावधानीपूर्वक, ईमानदारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। काम चलाऊ पढ़ाई आपको काम चलाऊ सफलता ही दे सकती है। अगर आपको जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचना है, काबिल बनना है, सफल होना है, अच्छी जगह पहुंचना है, बेहतर उपलब्धि हासिल करनी है तो आपको बहुत कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत है, अनुशासन में रहने की ज़रूरत है और अपने टीचर्स, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार ईमानदारीपूर्वक तपस्या करने की ज़रूरत है। हमारी जो पढ़ाई है वो किसी तपस्या से कम नहीं है और यही मानकर चलना है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा भविष्य है तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं जो आपका सिलेबस है इसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र में आपका जो सिलेबस है यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको यूनिवर्सिटी ने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है, 3 इकाइयों में बांटा है। जो पहली इकाई है उसमें जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वह है सामाजिक मानव शास्त्र, इसकी परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, जनजाति की अवधारणा, जाति व जनजाति, संस्कृति, संस्कृति का अर्थ, संस्कृति विकास के सिद्धांत, ये
टॉपिक्स हमें इकाई प्रथम में पढ़ने हैं, और जो इकाई द्वितीय है यानी कि यूनिट सेकंड है, उसमें जो टॉपिक है वह इस प्रकार है: सामाजिक संरचना, विवाह, परिवार व नातेदारी, जनजातीय समाज में जादू व धर्म, आदिवासी आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं। ये टॉपिक इकाई द्वितीय यूनिट सेकंड में हमें पढ़ने हैं। और तीसरी और अंतिम जो इकाई है, इकाई तृतीय यूनिट थर्ड, उसके जो टॉपिक हैं उनमें है जनजातीय लोगों की समस्याएं, उसमें गरीबी, निरक्षरता, ऋणग्रस्तता, जनजातीय आंदोलन, कॉलोनियल तथा स्वतंत्रता पश्चात की अवधि, तथा अंतिम टॉपिक है राजस्थान के जनजातीय समुदाय, भील, मीणा, गरासिया। ये 3 यूनिट्स हैं और इनके टॉपिक हैं। स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से ये वीडियो तैयार किया है, जिससे कि आप इन टॉपिक्स को देख भी सकें और साथ साथ में समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझ भी सकें। ये 3 इम्पोर्टेंट यूनिट हैं आपकी सिलेबस की, जिसमें अलग अलग टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है। और आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके साथ इससे संबंधित मैटर है वो वीडियो लेक्चर्स और ई लर्निंग के दूसरी टीचिंग एड्स हैं ई टीचिंग के, उनके माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो पाठ्यक्रम की जानकारी है। इसके साथ मैं आपको प्रश्न पत्र की जानकारी भी देना चाहता हूँ। देखिए, बी पार्ट थर्ड में समाजशास्त्र के 2 प्रश्न पत्र निर्धारित हैं। पहला प्रश्न पत्र सामाजिक चिंतन की आधारशिला है और दूसरा सामाजिक मानव शास्त्र है। दोनों के लिए 3-3 घंटे की समय अवधि निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया है: ए, ब और श। भाग ए है, उसमें 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह इस भाग के कुल अंक 20 होते हैं और इसमें जो उत्तर लिखने की शब्द सीमा है वह 20 शब्द है, यानी ये अधिकतम शब्द सीमा है। आपको इसका उल्लंघन नहीं करना है। अगर आपका उत्तर इससे कम शब्द सीमा में आ रहा है तो वह आप लिख सकते हैं। भाग ब है, उसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। आपको आंतरिक विकल्प की भी सुविधा इसमें मिलेगी। यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित सिलेबस में इसका विवरण दिया हुआ है। कई बार प्रश्न पत्र में ये देखने में मिलता है कि आंतरिक विकल्प नहीं मिलता है, लेकिन उसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। यूनिवर्सिटी ने जो पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार करवा रखा है उसमें इसका जिक्र है कि इसमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी स्टूडेंट्स को, यानी कि अथवा का विकल्प मिलेगा। कुल 5 प्रश्न करने आपको, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है और इस भाग में के लिए कुल अंक 20 अंक हैं और इसमें जो शब्द सीमा है वह 50 शब्द सीमा है, यानी इसका उल्लंघन नहीं करना है आपको। भाग 6 है, उसमें भी 3 प्रश्न होंगे। इनमें भी आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे, यानी कि अथवा में प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न होंगे, आपको उनमें से एक करना है। हर यूनिट में से एक प्रश्न तय करके आपको उसका हल लिखना है। इस तरह कुल 3 प्रश्न करने हैं आपको और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है और इस भाग के कुल अंक है वो 60 अंक हैं और जो निर्धारित शब्द सीमा इसके लिए तय की गई है वह 400 शब्द है। 400 शब्द से अधिक उत्तर नहीं लिखना है। प्लस माइनस 20-30 शब्द हैं, वहाँ तक एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा शब्द सीमा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। और एक विशेष चीज़ जो ध्यान रखने की है कि आपको प्रश्न में जो बात पूछी जा रही है आपको उसी का ही उत्तर लिखना है और निर्धारित शब्द सीमा में लिखना है और बिल्कुल पॉइंट बनाकर अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करना है उत्तर का। डायग्राम भी बना सकते हैं आप, पॉइंट हैं उनको बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। स्पेस छोड़िए, पैराग्राफ टाइप में आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे 4 या 5 लाइन लिखी, फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर 3-4 लाइन लिखी, फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर 4-5 लाइन लिखी, फिर 1 लाइन छोड़ी, यानी कि
आपका जो उत्तर है उसमें बीच बीच में स्पेस रहना चाहिए। बिल्कुल लाइन की शुरुआत से लेकर कॉपी की आखिरी लाइन के आखिरी हिस्से तक बिल्कुल नहीं भरना है। आपको बिल्कुल स्पेस छोड़ना है, व्यवस्थित तरीके से डायग्राम बनाकर, पॉइंट बनाकर उत्तर लिखना है। प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टि से अगर उत्तर को देखते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगना चाहिए। ये भी उत्तर लिखने का एक तरीका होता है और इससे आपको दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। यानी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपके उत्तर की गुणवत्ता भी आपको बनाए रखनी है और जो बात पूछी जा रही है उसी का ही उत्तर लिखना है, निर्धारित शब्द सीमा में लिखना है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक तो सिलेबस का जिक्र करना चाहता था, इसलिए सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न पत्र की योजनाएं वह भी बता दिए। यूजी के 3 सालों के लिए प्रश्न पत्र का यही प्रारूप निर्धारित है और इसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी है जो प्रश्न पत्र तैयार करवाती है, इसी के अकॉर्डिंग आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा और आपको उसको हल करना है। साथ ही स्टूडेंट्स में आपके साथ इस पेपर से संबंधित कुछ पुस्तकों की जानकारी भी शेयर करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है इसके लिए आपको जो संदर्भ पुस्तक पढ़नी चाहिए वह पुस्तक आपको बाज़ार से मिल सकती है। आपको इसके लिए सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो दिल्ली का विवेक प्रकाशन है वह प्रकाशित करता है, अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी नाम से पुस्तक है जो डी.एन. मजुमदार एंड टी.एन. मदान साहब की लिखी हुई है, वह पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इग्नू की बुकलेट्स भी मिलती हैं। अगर आप कहीं से इग्नू की बुकलेट्स प्राप्त कर सकते हैं तो वह भी आप पढ़ सकते हैं, उनमें भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। और अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है, इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए पर्याप्त है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि में ये बहुत उपयोगी है और आपके सिलेबस को पूरा कवर करती है और बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड और अच्छी क्वालिटी की पुस्तक है। ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता था। अगली वीडियो के अंदर हम आपके 2019 और 2018 की परीक्षा के प्रश्न पत्रों का जिक्र करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।